सो वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू। सबका स्वागत है। तो मैट्रिसेस चैप्टर हमने अब तक ऑलमोस्ट कंप्लीट किया है। बस खाली वर्ड प्रॉब्लम बचे हैं। मतलब कैसे क्वेश्चन जिसमें ऐसा आपको वर्ड प्रॉब्लम दिया रहेगा और उसको पहले हमें इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और फिर उस इक्वेशन को हमें मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। मैट्रिक्स मेथड में या तो आप मेथड ऑफ इन्वर्जन यूज करो या तो मेथड ऑफ रिडक्शन यूज करो, जो आपको आसान लगता है। जनरली क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि यूजिंग मेट्राइसेस फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन बुक एंड वन नोटबुक। तो जो फाइंड करने को बोला गया उसको एक्स और वाई लेने का, और वहां से पहले कंडीशन और दूसरे कंडीशन से दो इक्वेशन बनाओ और फिर उसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करो। जनरली ये 2x2 वाले जो रहते हैं वो रिडक्शन मेथड से ही सॉल्व करो। जैसे यहाँ पे इन्होंने जीरो लाया, 3 को जीरो बनाया, तो ऐसे हम इजीली जीरो बना सकते हैं और फिर डायरेक्ट हमें आंसर मिल जाएगा y का और x का वैल्यू। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो वर्ड प्रॉब्लम यहाँ एक्सरसाइज में भी दिए हैं। तो अभी जो बहुत ज्यादा बार पूछे गए बोर्ड एग्जाम में वो है क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे कैसा दिया है देखो, 3 नंबर्स आर एडेड, देयर सम इज 2। तो उन 3 नंबर को हम क्या लेंगे, एक्स वाई जेड। उन तीनों का सम दिया है 2। तो पहला कंडीशन क्या मिलेगा, पहला इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2। बाद में दूसरा कंडीशन दिया है उससे दूसरा इक्वेशन मिलेगा, तीसरा कंडीशन दिया है उससे तीसरा इक्वेशन मिलेगा। और उन तीनों इक्वेशन से हमें कैसे सॉल्व करना है, यूजिंग मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का यूज करते वक्त चाहे आप रिडक्शन मेथड यूज करो या इन्वर्जन मेथड यूज करो, जो आपको आसान लगता है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी है। मैं क्या करता हूँ, हर एक क्वेश्चन के लिए इक्वेशन बना के देता हूँ। बाद में मेथड ऑफ रिडक्शन और मेथड ऑफ इन्वर्जन आपने अच्छे से सॉल्व किए हैं और बहुत सारा प्रैक्टिस भी लिया तो किया होगा। तो इसीलिए मैं अभी बस वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करना है वो बताता हूँ। ओके। तो क्वेश्चन 3 देखो, हमें जो पूछा जाता है आखिरी में, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम। ईच आइटम मतलब कौन कौन से आइटम है, देखो पेंसिल, पेन और इरेजर, 3 आइटम है। इसका मतलब हमें 3 वेरिएबल लेने पड़ेंगे, एक्स वाई जेड। एक पेंसिल का कॉस्ट हम लेंगे एक्स रुपीज, एक पेन का कॉस्ट लेंगे हम वाई रुपीज और एक इरेजर का कॉस्ट लेंगे जेड रुपीज। और फिर ये 3 कंडीशन से 3 इक्वेशन को बनाएंगे और वहां से एक्स वाई जेड यूजिंग इन्वर्जन मेथड और रिडक्शन मेथड से सॉल्व करके फाइंड आउट करेंगे। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही है एक्चुअली। ये तीसरा और चौथे में एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल आएंगे। पांचवा क्वेश्चन देखो, टोटल कॉस्ट ऑफ 3 सीवी सेट्स एंड 2 वीसीआर इज रुपीज 35,000। शॉपकीपर वांट्स प्रॉफिट ऑफ 1,000 per television and rupees 500 per VCR. He can sell 2 TV sets and 1 VCR and get the total revenue as 21,500. Find the cost price and selling price of TV sets and VCR. तो टीवी सेट का और वीसीआर का हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। तो इनका हम पहले कॉस्ट प्राइस अज्यूम करेंगे एक्स और वाई। एक बार कॉस्ट प्राइस मिल गया कि सेलिंग प्राइस फाइंड करते वक्त हमें कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट ऐसे फाइंड करते हैं, आपको पता है एस पी इज इक्वल टू सी पी प्लस प्रॉफिट। तो पहले कॉस्ट प्राइस को एक्स और वाई ले लो, तो ये दो वेरिएबल वाले दो इक्वेशन बनेंगे। यहाँ दो कंडीशन दिए हैं और इन दो कंडीशन का यूज करके एक्स वाई मिलेगा कॉस्ट प्राइस, और वहां से प्रॉफिट फाइंड करो। प्रॉफिट जो भी है वो ऐड करो तो आपको सेलिंग प्राइस भी मिल जाएगा। ऐसे सॉल्व करना है। मैंने हिंट बता दिया आपको, अगर समझ में आए तो अभी सॉल्व करना शुरू कर दो। वैसे मैं अभी वन बाय वन सॉल्व करके बता रहा हूँ। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन अभी, तो एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 3। सो लेट द cost of one pencil, one pen and one eraser. One pencil, sorry. So let the cost of one pencil, one pen and one eraser be rupees X, comma rupees Y, comma rupees Z respectively.
इनका कॉस्ट हम XYZ ले रहे, रुपीज XYZ। अभी पहला कंडीशन क्या दिया है, 4 पेंसिल, 3 पेन एंड 2 इरेजर, इन सबका मिला के ₹60 होता है। तो फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन वी विल गेट द फर्स्ट इक्वेशन। सो फर्स्ट कंडीशन, वहां से इक्वेशन मिलेगा, एक पेंसिल का कॉस्ट x है, तो 4 पेंसिल का कॉस्ट 4 इंटू एक्स आएगा, तो यहाँ आएगा 4x प्लस 3 पेन का कॉस्ट, एक पेन का y है तो 3 पेन का 3y आएगा, प्लस 2 इरेजर का 2z आएगा, इज इक्वल टू टोटल है 60। वैसे ही सेकंड कंडीशन का यूज करके सेकंड इक्वेशन फाइंड करो। 2 pencil, 4 pen, 6 eraser, 2x plus 4y plus 6z is equal to 90। 2x plus 4y plus 6z is equal to 90। चाहे तो यहाँ इस इक्वेशन को आप 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, या फिर ऐसा ही रहने दो। थर्ड कंडीशन है कि 6 पेंसिल, 2 पेन्स एंड 3 इरेजर्स का कॉस्ट ₹70 है। सो 6x plus 2y plus 3z, 6x plus 2y plus 3z is equal to 70 रुपीज। ये तीनों इक्वेशन हमें मिल गए। अभी इनको हमें मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। कैसे? ax इज इक्वल टू बी, मैट्रिक्स ए में सारे एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट आएंगे। पहले कॉलम में x के कोएफिशिएंट 4 to 6, दूसरे कॉलम में y के कोएफिशिएंट 3 4 2, तीसरे कॉलम में 2 6 3 z के कोएफिशिएंट। बाद में मैट्रिक्स x रहता है एक्स वाई जेड और इज इक्वल टू बी, मतलब सारे कांस्टेंट 60 90 70। अभी इसको आपको जो मेथड आसान लगता है उसे सॉल्व करना है। मेथड ऑफ इन्वर्जन यूज करेंगे तो बस ये इन तीनों को जीरो बनाना पड़ेगा। सॉरी, रिडक्शन यूज करेंगे तो मेथड ऑफ रिडक्शन, और मेथड ऑफ इन्वर्जन यूज करेंगे तो इस मैट्रिक्स का आपको इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा। देखो, चाहे तो आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं 2 से डिवाइड करके, वो आ जाएगा x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 45। और फिर अभी कोएफिशिएंट बदल जाएंगे, तो यहाँ 2 के जगह 1 आएगा, यहाँ 4 के जगह 2 आएगा और 6 के जगह 3 आएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये 2 4 6 90 सबको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इसीलिए हमने ये ऐसे किया। तो सेकंड इक्वेशन में चेंज करके सेकंड रो को चेंज करो, 1 2 3 ले लो। अभी आसान होगा, इस रो को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, और इस 1 का यूज करके यहाँ और यहाँ 0 ला सकते हैं, ठीक है? अभी आप खुद सॉल्व करो और आंसर पीछे क्रॉस चेक करो। चौथा क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, 3 नंबर है XYZ, उनका सम 2। बाद में तो पहला इक्वेशन मिलेगा x plus y plus z is equal to 2. 2 times the second number is subtracted from the sum of first and third number, we get 8। मतलब 2 टाइम्स सेकंड नंबर ले लो, 2 टाइम्स सेकंड नंबर मतलब 2y, और ये सब्ट्रैक्ट किया हमने। 2 टाइम्स सेकंड नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर। पहला और तीसरा नंबर क्या है? x और z। तो इन दोनों का सम, x और z का सम में से ये 2y सब्ट्रैक्ट किया, तो हमें क्या मिलता है? 8। वी गेट 8 एज द आंसर। तो इसीलिए आप यहाँ पे 8 लिखो। ये आएगा दूसरा इक्वेशन, मतलब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 8। ओके, तीसरा इक्वेशन क्या आएगा? देखो, 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर मतलब 3x इज एडेड टू द सम ऑफ सेकंड एंड थर्ड। तो 3 टाइम द फर्स्ट मतलब 3x इज एडेड इन द सम ऑफ सेकंड एंड थर्ड। सेकंड y है, थर्ड वाला नंबर z है। हमारे 3 नंबर कौन से है? पहला x, दूसरा y, तीसरा z। अभी हमने क्या किया यहाँ पे? 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर मतलब 3x इज एडेड इन द सम टू द सम ऑफ सेकंड एंड थर्ड, वी गेट 4। तो आंसर 4 आता है। तो इसको लिख सकते हैं हम 3x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4, और पहला इक्वेशन था x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2। बस इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके सॉल्व करो। समझा सब लोगों को? सो लाइक दिस वी कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, वर्ड प्रॉब्लम्स। ओके, अभी ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हमने अब तक पूरा मैट्रिक्स का डिस्कशन लिया। सबसे पहले हमें
इनवर्स फाइंड करने सीखा हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या एडजॉइंट मेथड से। उसके पहले तो हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना है वो सीखा था। उसके बाद इनवर्स फाइंड कर इनवर्स का एप्लीकेशन जो है उसको यूज कर सकते हैं हम एक्स वाई या एक्स वाई जेड फाइंड करने के लिए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। तो मेथड ऑफ इन्वर्जन और मेथड ऑफ रिडक्शन सीखे, और ये एडजॉइंट वाला फॉर्मूला आपको याद है। ओके, अभी मिसलेनियस एक्सरसाइज 2B जो है वो आज का होमवर्क रहेगा। आप इसको पूरा सॉल्व करो और इसमें कोई भी डाउट है तो संडे को पूछ लो। बहुत आसान चैप्टर था। इसमें जो भी शॉर्टकट बनते हैं वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, ताकि ये जो शॉर्टकट उन्होंने कुछ कुछ दिए भी है यहाँ पे, वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, शॉर्टकट बता देता हूँ ताकि सीटी में आप यूज कर सके। मैट्रिक्स ए दिया है, एडजॉइंट ऑफ ए दिया हुआ है, और ए और बी का वैल्यू हमें पूछा गया। एडजॉइंट में ये दो वैल्यू यहाँ पे पता नहीं है, तो मैंने आपको शॉर्टकट बताया था। अच्छा ठीक है, ए इनवर्स फाइंड करने का शॉर्टकट बताया था। ए इनवर्स का शॉर्टकट क्या था कि ए इनवर्स 2x2 मैट्रिक्स का फाइंड करते वक्त हमारा फॉर्मूला है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अभी यहाँ 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है 4 - 6 - 2 आएगा, और एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो लेते वक्त हम क्या करते थे, खाली इन दोनों को इंटरचेंज करना है। 4 को 1 के जगह और 1 को 4 के जगह लिखो, और इन दोनों का -2 और -3 इन दोनों का साइन चेंज करना है। तो 1 और 4 को एक्सचेंज कर दिया और 2 और 3 का साइन चेंज कर दिया, बस। तो इसमें से एडजॉइंट ऑफ ए कौन सा है? ये मैट्रिक्स है। मतलब डायरेक्ट अगर मुझे एडजॉइंट ए फाइंड करना है तो बस इतना करना है, ये डायगोनल एलिमेंट एक्सचेंज करो। यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1 आएगा, मतलब बी का वैल्यू 1 आएगा, और ये 2 और 3 का साइन चेंज करो तो ए का वैल्यू -2 आएगा और यहाँ पे -3, मतलब ए का वैल्यू -2 और बी का वैल्यू 1। दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। ए का वैल्यू सॉरी ए का वैल्यू पहला ऑप्शन ए -2 और बी 1, हाँ पहला ऑप्शन करेक्ट आएगा। ठीक है, तो ये याद रखो, आपको पता है ये शॉर्टकट ऑलरेडी। नेक्स्ट, ये हमने संडे को डिस्कस किया था, आप सब लोगों को याद आ रहा होगा। इसका इनवर्स फाइंड करना है, तो फिर से 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट आएगा 0 - 1 -1, और एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, इन दोनों को एक्सचेंज करो, 0 को एक्सचेंज कर दिया और इन दोनों का साइन चेंज कर दो। अभी हमें ए इनवर्स चाहिए, तो ए इनवर्स के लिए पहले इस -1 जो अपॉन डिटर्मिनेंट है उसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो सबको -1 से डिवाइड करेंगे तो 0 1 1 0 मिलेगा, 0 1 1 0, ये रहेगा ए इनवर्स। ओके, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। सच में करेक्ट है क्या, चेक करते हैं। 0 1 1 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 1 1 0, मतलब मैट्रिक्स ए था ये 0 1 1 0, और उसका ए इनवर्स भी हमें सेम ही मिला। इन दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 1 जा 0 0 0 1 1 1 जा 1 0 0, यहाँ पे 0, ये 0 आएगा, और 1 1 जा 1 प्लस 0 0 1 ओनली। तो आया आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया, मतलब हमारा आंसर करेक्ट है, ऑप्शन बी। यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है उसका इनवर्स सेम आया, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स का ए इनवर्स सेम ही है। ठीक है, ऐसे हर बार नहीं होता, ऐसे कुछ वेरी स्पेशल केस में ही होता है कि मैट्रिक्स भी और उसका इनवर्स भी सेम आए। ये आप देख सकते हैं, हमने नंबर में देखा था कि 1 × 1 1 आता है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स
इसके लिए आ सकता है। नेक्स्ट, हाँ ये फॉर्मूला आपको पता ही है। अगला ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या रहता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये जो फॉर्मूला है इसका आता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, मतलब के का वैल्यू क्या रहेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब के पूछा तो डायरेक्ट डिटर्मिनेंट फाइंड करो, 1 - 4 - 3, बस इसलिए फॉर्मूला लिख के दिया। ठीक है, नेक्स्ट एडजॉइंट मैट्रिक्स पूछा गया, तो एडजॉइंट मैट्रिक्स के लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक क्या बताया, 2/2 को खाली आपको इन दोनों को एक्सचेंज करना है और इन दोनों का साइन चेंज करो, डायगोनल एलिमेंट एक्सचेंज करो और इन दोनों का साइन चेंज करो, -4 का 4 और 3 का -3, 1 4 -3 2, 1 4 -3 2। ऑप्शन बी करेक्ट आएगा। ओके, समझ में आ रहा होगा सबको ये शॉर्टकट, इसीलिए ये शॉर्टकट बताना जरूरी समझता हूँ मैं, कि ताकि कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो सके। यहाँ भी के मतलब डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट आएगा 4 - 6 - 2, ऑप्शन बी। अभी देखो मैट्रिक्स ए दिया है एंड ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट इफ लैम्बडा इक्वल टू, ए इनवर्स कब एग्जिस्ट नहीं होता, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 करने के लिए अभी इस डिटर्मिनेंट को 0 करो, तो डिटर्मिनेंट इसका फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगा लैम्बडा 1 -1 माइनस लैम्बडा, ये 0 कब आएगा देखो, -λ² +1 इज इक्वल टू 0, -λ² इक्वल टू -1, λ² इक्वल टू 1, लैम्बडा इक्वल टू +-1, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड तो +-1 आएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट आएगा। समझ में आया सबको, कोई डाउट? नेक्स्ट, अभी देखो इसका ए इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मैंने बताया कि पहले 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखो इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, अभी 1 डिटर्मिनेंट क्या आएगा देखो, cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ओके, cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा आएगा। ठीक है, और डिटर्मिनेंट में आपको क्या मिलेगा देखो, एडजॉइंट, एडजॉइंट करते वक्त हम इस cos को यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं और फिर इन दोनों का साइन चेंज करेंगे, माइनस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा। ओके, तो ये हुआ। अभी ए इनवर्स जो है वो फाइंड करने के लिए आप देख पा रहे कि ए इनवर्स में तो सारे कॉस में ही है वैल्यूज, ये नीचे cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसको कैसे कन्वर्ट करें अभी, तो cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा को आप चाहे तो डायरेक्टली cos2 अल्फा भी लिख सकते हैं। ओके, और ऐसा अगर आपको पॉसिबल नहीं लग रहा है तो फिर और एक वे बताता हूँ। देखो यहाँ पे बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले आपको यूज करने पड़ेंगे, तो अच्छा है आप क्या करो, इस शॉर्टकट को छोड़ दो, अभी सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन लेके देखो ऑप्शन के साथ, ए इंटू ए इनवर्स आई आना चाहिए, तो हमारा ए है और ए इनवर्स ऑप्शन में है तो उसका आंसर आई आना चाहिए, तो हमारा मैट्रिक्स ए है कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, इंटू ए इनवर्स यहाँ पे लेंगे और इसका आंसर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलना चाहिए, तो चेक करो पहला ऑप्शन, यहाँ मल्टीप्लाई लेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो cos इंटू 1/cos 1 आएगा, माइनस साइन अल्फा इंटू 1 - 1/sin अल्फा -1, 1 - 1 0, वो नहीं चल सकता, हमें 1 चाहिए पहला एलिमेंट, तो ये ऑप्शन कट हो गया। देखो डायरेक्ट कट कर रहे हैं हम अभी ऑप्शन, बाद में cos इंटू cos स्क्वायर, साइन इंटू साइन माइनस साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या आएगा, cos इंटू cos, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इनका मल्टीप्लीकेशन, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आ रहा है,
कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 1 आएगा क्या? नहीं, छोड़ दो। कॉस इंटू निगेटिव कॉस अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा आएगा, और यहाँ माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, दोनों में से माइनस साइन कॉमन निकाला तो -1 आएगा। ओके, तो ये भी नहीं ले सकते। ओके, एक चीज समझ में आया, यहाँ पे एक्चुअली करेक्शन चाहिए, ये माइनस साइन अल्फा लेना है, तो अभी ऑप्शन बी करेक्ट आएगा। आप मल्टीप्लाई करके देखो इन दोनों मैट्रिक्स को, आपको 1001 मिल जाएगा, ये चेक कर लेना, ठीक है। सो लाइक दिस वी कैन सॉल्व रिमेनिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आल्सो। बाकी की आप खुद सॉल्व करो, और डाउट है तो हमें पूछ लो। संडे को हम डाउट डिस्कस करेंगे। अभी पूरे दोनों मिसलेनियस एक्सरसाइज पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट किया। जो भी डाउट है संडे को डिस्कस होंगे। थैंक यू वेरी मच।